आप सभी बीएससी, बीए और बीकॉम वालों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ गवर्नर ऑफ बिहार की तरफ से आया है। क्या है गुड न्यूज़, उस सभी को जानने से पहले आप सभी को बताते चले कि ये मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ठाकुर सर अकेडमी। यहाँ पर हम बीएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप सभी बीएससी वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड न्यूज़ अपने पास में चिट्ठी के रूप में है, बट ये टेक्स्ट आपको विजिबल नहीं दिख रहा होगा। ये जो है न्यूज़ आपको मिला हुआ है 29/5/2026 को आया है। ठीक है, गवर्नर सेक्रेटरिया की तरफ से, बिहार लोक भवन पटना। तो क्या है न्यूज़, इसको हमने समराइज करके रखा है आप सभी बच्चों के लिए। क्या है कहानी, इसको समझिए। मुख्य पॉइंट यानी मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो समझिएगा। बिहार के ध्यान से, आप सभी को पता होगा, मेरे ख्याल से मैं एक बार चर्चा कर दूं कि जो भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 2023 से 2023 में जिस बच्चों ने एडमिशन लिया है, 2023 से जिनका एडमिशन हुआ, 23 से 27 सेशन फर्स्ट बैच था, 23 से 27 में यानी कि 2023 में जिसने एडमिशन लिया है, उनका बीएससी और बीए जो है वो अब कुल मिलाकर के 4 इयर्स का हो गया। आपको पता है 4 इयर्स का हो गया है। और बिहार के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस भी सेम है। बात को ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी विश्वविद्यालय का सेम सिलेबस है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, सर कि हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी हो रहा है, आप जिस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे उसका एग्जामिनेशन पहले हो गया है, या मेरी यूनिवर्सिटी का पहले पढ़ा लीजिए, पहले एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिनेशन का डेट, फॉर्म भरने का डेट, इंटरनल एग्जामिनेशन, ये सब थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था 2023 से, जब से अपना कार्य ग्रेजुएशन हुआ तब से बिखरा पड़ा हुआ। किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन दिसंबर में हो रहा है, किसी में जनवरी में हो रहा है, किसी का अप्रैल में हो रहा है, किसी का 6-6 महीने लेट चल रहा है, किसी की यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो किसी की यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रहा है, कुछ की यूनिवर्सिटी में अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, किसी की यूनिवर्सिटी में सिक्स का एग्जाम भी खत्म हो गया है। ये पूरा सिस्टम जो है टाइम टेबल बिखरा पड़ा हुआ था। अब जैसे बिहार के किसी भी +2 स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन एक ही साथ होगा, एक ही दिन होगा सभी का। मतलब मैथमेटिक्स एग्जाम पूरे बिहार में जितने भी बच्चे होंगे बिहार बोर्ड का, 10th तक की बात बता रहा हूँ, या 12th में भी एक ही दिन एग्जाम होगा। फिजिक्स का भी एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, सभी बच्चे का एक साथ। सिलेबस सबका सेम है, तो एग्जामिनेशन भी सबका एक ही साथ कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी कि बीएससी, बीकॉम और बीए की जहां तक बात किया जाए, बीएससी, बीकॉम और बीए, बीएससी, बीकॉम और बीए, इन सभी बच्चों का एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में होता है। फिर एमए यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है इस सभी बच्चों का। एमए हो गया, उसके बाद एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, ये सब की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती है। 12th तक आप पढ़ते हो स्कूल में। अब कहानी यहाँ पर ये था कि 2023 से हो गया 4 साल का ग्रेजुएशन। 4 साल ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आपको फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने होंगे। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 6 महीना पर सेमेस्टर 1, 6 महीना पर सेमेस्टर 2, और हर एक सेमेस्टर का मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं। मतलब हर एक सेमेस्टर का मार्क्स आपके लिए महत्वपूर्ण है फाइनल रिजल्ट के लिए। ठीक, तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें हर 6 महीना पे यानी फर्स्ट ईयर में कहा जाए तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है 2 सेमेस्टर सेम 1 का एग्जामिनेशन देना पड़ता था और 2 का। सेकेंड ईयर में आपको देना पड़ेगा सेमेस्टर 3 और 4 का। थर्ड ईयर में देना पड़ता है एग्जामिनेशन आपको 5th और 6 का, और फोर्थ ईयर में एग्जामिनेशन देना होता है अपना 7th और 8th का। ये सिस्टम चल रहा है 2023 से ही। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जब मर्जी हुआ तब एडमिशन फॉर्म निकाले, जब मर्जी हुआ तब जाके एग्जाम मिड सेमेस्टर एग्जाम ले लिए, जब मर्जी हुआ तब एग्जाम फॉर्म भरवाए, जब मर्जी हुआ तब एग्जामिनेशन ले लिए। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी एकदम समय पर चल रही है, कुछ यूनिवर्सिटी मतलब बिल्कुल लापरवाह। इससे भी स्टूडेंट के फ्यूचर पे बहुत बैड इम्पेक्ट पड़ता है। अब मान लो किसी भी स्टूडेंट का सेमेस्टर 3rd का एग्जामिनेशन अभी हो रहा है, किसी का सेमेस्टर 2 का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और हुआ है तो उसका रिजल्ट नहीं आया, सेमेस्टर 3 में भी वो इंटर नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा था कि बच्चे सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे।
अब सही ढंग से प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी का थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गया है, तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ बर्डन क्या हो जा रहा है कि भैया देखो कि उसका समय, उसका जो सिलेबस है वो टाइम पे खत्म हो रहा है, उसका डिग्री समय पे मिलेगा, तो इन फ्यूचर वो पीजी में या फिर आगे किसी भी जॉब का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइम से डिग्री मिल जाएगा और आगे प्रिपरेशन में वो निकल जाएंगे। लेकिन इस समय हमारे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब बेहद लापरवाह हैं अभी तक के हिसाब से। बट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के राज्यपाल जो है पूरी यूनिवर्सिटी का मतलब हेड माने जाते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी, एक स्टेट का जितना भी यूनिवर्सिटी होता है सबका जो हेड होता है वो राज्यपाल होते हैं। अगर हर एक स्टेट का देखा जाए तो हर एक स्टेट का अपना अपना राज्यपाल होते हैं, तो वो देखते हैं यूनिवर्सिटी के सारे नियम कानून को। तो राज्यपाल के द्वारा ही ये नोटिस जारी किया गया है। बजाबते एक लेटर भी है। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल ठाकुर सर अकेडमी से जुड़ जाइएगा। ठाकुर सर अकेडमी जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इस व्हाट्सअप चैनल में अगर आप जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये सूचना आपको आराम से मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये सूचना समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये लेटर मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। अब क्या क्या है इसमें, सारी बातें जितनी भी लिखी गई है उसको मैं यहाँ पर समराइज करके रखा हूँ। जो मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। सारी बातें वैसे मेन पॉइंट ही है। सभी विश्वविद्यालय, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट महोदय का हिंदी का थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो है सो अपने भाषा में तोड़ फोड़ के लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। सभी विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय NOU, BAU और BASU को छोड़ करके, मतलब इस तीन इस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बाकी जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें UG CBCS में UBCS CBCS के लिए एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। मतलब कि जितना यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर में उस सभी में सेम शैक्षणिक कैलेंडर होगा। सेम शैक्षणिक कैलेंडर का मतलब हुआ सभी यूनिवर्सिटी में सेम टाइम पर फॉर्म फिलअप होगा, सेम टाइम पर मिड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेम टाइम पर फाइनल एग्जामिनेशन होगा, सेम टाइम पर सबका रिजल्ट आएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते। इससे अलग ही लेवल का मोटिवेशन रहेगा स्टूडेंट में। टाइम पे एग्जामिनेशन हो रहा है, टाइम पे रिजल्ट आ रहा है, टाइम पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये विद्यार्थी के BSc वाले, मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, BSc BA BCom वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। ठीक है। और शर्त यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि ये जो कैलेंडर है वो कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। मतलब राज्यपाल साहब ने कहा है कि जो कैलेंडर मैं दे रहा हूं बना के, राज्यपाल की तरफ से कैलेंडर बन के आया है, कैलेंडर जो बना के दे रहा हूं उसको सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। मतलब एकदम लागू करना है तो करना ही है। ठीक। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 7 दिन का विचलन, ठीक है, डेविएशन स्वीकार होगा। मतलब अगर ऐसा कोई परिस्थिति है, किसी कारण से यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से एट द टाइम वो एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, एट द टाइम वो फॉर्म नहीं भरा जा सकता, एट द टाइम वो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, जो राज्यपाल साहब ने जो कैलेंडर दिया उसके हिसाब से, तो उसमें आपको 7 दिन का डाइवर्सिटी दिया है। मतलब आप 7 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपने शेड्यूल को, मतलब फॉर्म भरने का, मिड सेमेस्टर का या फाइनल एग्जामिनेशन का 7 दिन आप एक्सटेंड करके अपना कैलेंडर जाल, मतलब शेड्यूल बना सकते। 7 दिन का बोनस है। उसके बाद यह व्यवस्था आगामी सभी शैक्षणिक सत्रों में लागू होगा। मतलब अब जो भी एकेडमिक सेशन आएगा, मतलब अभी तक में हमारा बैच जो निकल चुका है वो 23 से 27 निकल चुका है। उसके बाद जो है 24 से 28 निकल चुका है, 25 से 29 निकल चुका है, और अभी करंट में 26 से 30 स्टार्ट हुआ। ये रनिंग में है, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसी सेक्शन से ये व्यवस्था लागू किया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य सभी, इसका उद्देश्य क्या है? सभी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्रों की एक रूपता बनाए रखना। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि सभी यूनिवर्सिटी में सेम व्यवस्था रहे, टाइमिंग का, शेड्यूल का सेम व्यवस्था रहे, जिससे बच्चे जो है मोटिवेटेड है कि भाई चीजें सही समय पर हो रही है। अगर एग्जामिनेशन
सही समय पर हो तो बच्चा मोटिवेट रहता है पढ़ने के प्रति, और पता हो पहले से कि कब एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। और कब कैसे एग्जामिनेशन होना सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। आप सब बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं सर। यह कैलेंडर यूजीसी के करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क TCFU तथा सीबीसीएस के अनुरूप है। मतलब ये कैलेंडर जो है, एक तरह समझिए कि जो नया करिकुलम आया है NEP 2020, जिसमें सीबीसीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, सीबीसीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके हिसाब से ये कैलेंडर बनाया गया है। इसमें NEP 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग मिलेगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था, ठीक है, एक वीडियो हमने बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो भी काम कर रही है, किसी यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी में 4th का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो बच्चे इससे एंट्री एग्जिट लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर मान लो किसी बच्चे को सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट करके वहाँ से एग्जिट लेना है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो एग्जिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो बच्चे पढ़ रहे हो वहाँ लेट सेशन चल रहा हो, मतलब लेट से सब कुछ हो रहा हो, और दूसरे जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पहले हो गया हो या टाइम पर हो रहा हो, तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट जो है पॉलिसी के बारे में हमने एक वीडियो बनाया, थंबनेल में देखिएगा, वहां पर पूरा डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है एंट्री एग्जिट का। मैं लगा दूंगा यहाँ पर आई बटन में, एंट्री एग्जिट का पॉलिसी क्या था उसके ऊपर जरूर देख लीजिए। निर्देश माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति गवर्नर कम काउंसलर की स्वीकृति से जारी किया गया है। मतलब क्या समझ में आया कि इस नियम को बिहार के किसी भी VC काट नहीं सकते हैं, कोई विश्वविद्यालय इस नियम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये माननीय राज्यपाल जी के द्वारा ये लागू किया है। अब ये जो अपने पास नोटिफिकेशन दिया गया, ये चिट्ठी जो है अपने पास दिया गया, इस चिट्ठी के साथ जो है ये भी पत्र के साथ UG CBCS एकेडमिक कैलेंडर संलग्न किया गया है। मैं कैलेंडर भी बता देता हूँ कि क्या क्या है, कब कब एग्जामिनेशन है, सब चीज यहाँ पर डिटेल से आपको मैं समझा दे। आइए, अपना यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट यानी UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर द CBCS, मतलब 4 साल का जो अपना CBCS सिस्टम है उसका कैलेंडर क्या है उसको समझ, बड़ी ध्यान से समझना। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हो सकता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आने वाले छोटे छोटे भाई बंधु को जरूर आप इस बात के बारे में तो ये जानकारी दे दीजिएगा, या उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं BSc या BA या BCom में, तो उनको इस बात का पूरी जानकारी होना चाहिए। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी सूचना रखिए कि अपने छोटे भाई बंधु को जरूर बताएं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनका सेशन जैसे तैसे जो चल रहा है, लेकिन अब जो है जो नया एकेडमिक सेशन आने वाला है, यानी 26 से 30 वाला जो सेशन है, उससे ये पूरी पूरी तरह से इम्पैक्टफुल हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। और सेमेस्टर कैलेंडर सेमेस्टर 1 जो जिसका एकेडमिक सेशन 6 महीना का होता है, एकेडमिक टाइम रहेगा उसका जुलाई टू दिसंबर, मतलब सेमेस्टर 1 का जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक काउंट किया जाए। ठीक है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक काउंट किया जाएगा। ठीक, अब क्या क्या है कहानी सो समझिए। सेमेस्टर 1 में है तो सबसे पहले कार्यक्रम होगा एडमिशन का, फिर समझते हैं। स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई, मतलब सॉरी 1 मई, मतलब 1 मई से आपका एडमिशन का और रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, और ये प्रक्रिया जो है चलते रहेगा, और ये 30 जून तक चलेगा। तो समझ रहे हैं बात, पूरे 2 महीने का समय दिया गया है, जिसमें बच्चे एडमिशन स्टार्ट होगा, मतलब अप्लाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बन के आएगा, उस लिस्ट के हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारी प्रोसेस के लिए 1 मई से 30 जून तक का समय दिया गया, मतलब पूरा मई और पूरा जून 2 महीने का समय दिया गया भैया कि आप सब कुछ करवा लो। मतलब यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया कि भैया आप 2 महीने में अप्लाई एडमिशन जितना भी कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है कंप्लीट कर लो।
ठीक है। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास, क्लास जो स्टार्ट होगा, क्लास जो स्टार्ट होगा, क्लास वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा सर? 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा। हर हाल में 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी। ठीक, उसके बाद मिड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा, मिड सेमेस्टर जिसको इंटरनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको सीआईए एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो मिड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ले लेना है। यानी कि अगर आप देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना का समय दिया गया, जिसमें जुलाई अगस्त और मिड सितंबर यानी कि 2.5 महीना का समय दिया गया कि भैया आप इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर लो, स्टार्ट कर लो, तैयारी कर लो। यानी कि आपको 11 सितंबर टू 16 सितंबर के बीच में हर यूनिवर्सिटी को मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ले लेना है। ठीक, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो है, जो फाइनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होगा वो हर हाल में 20 नवंबर तक उसको जारी कर देना है यूनिवर्सिटी। यानी कि एडमिट कार्ड जो फाइनल एग्जामिनेशन के दिया जाएगा वो 20 नवंबर तक जारी कर देना है। और क्लास जो है वो 20 नवंबर तक जो है डिस्पर्सल किया जाएगा। मतलब कि 20 नवंबर तक एनी हाउ आपको सिलेबस खत्म करके, यूनिवर्सिटी को सिलेबस खत्म करके, आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस वगैरह है वहाँ सिलेबस कैसे समाप्त होता है। अगर आप कभी कॉलेज गए हो तो आपको जानकारी हो, नहीं गए हैं तो कोई बात ही नहीं है, गए हैं तो जरूर जानकारी होगा। लेकिन ये क्लास खत्म उनको 20 नवंबर तक कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो सेमेस्टर 1 की होगी वो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक, यानी कुल मिलाकर के 20 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले लेना है। बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे करके फ्री कर देना है। उसके बाद फाइनल एग्जाम, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोले तो फाइनल एग्जाम जो है 27 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक एनी हाउ कंप्लीट करना है। यानी 20 दिन का समय दिया गया है कि 27 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आप एग्जामिनेशन ले लो बच्चे का, सेमेस्टर उनका फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बीच में आप शेड्यूल बना लो कि कब कब कौन सा पेपर लेना है, वो आप सब देख लो। लेकिन 27 से लेकर 16 दिसंबर तक ये काम कर लेना है। उसके बाद रिजल्ट जो है डिक्लेयर करना है, मतलब रिजल्ट पब्लिकेशन, ये रिजल्ट फाइनली ला देना है 10 जनवरी तक एनी हाउ, मतलब 10 जनवरी तक आपको सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट शेड्यूल है, यही होना ही चाहिए, यही होना ही चाहिए। और उम्मीद करता हूं बिहार के जितने भी वीसी साहब हैं, सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस एकेडमिक कैलेंडर को निश्चित रूप से लागू कीजिए, सख्ती से लागू कीजिए। थोड़ी सी अगर कष्ट हो रही है, थोड़ी मेहनत बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है तो बढ़ा लीजिए। बस एक बार अगर सही ढंग से ये लागू हो जाए एकेडमिक कैलेंडर, ये आगे प्रोसीड होते रहेगा, चलते रहेगा, विद्यार्थी भी खुश रहेंगे, आप भी परेशानी से थोड़ा बचे रहेंगे, सिस्टम जनरेट हो जाएगा तो आराम से काम होते रहेगा। ठीक, अब चलते हम लोग बारी बारी से सभी सेमेस्टर को समझते हैं। और सेमेस्टर में आता है, सेमेस्टर 1 का तो आपने समझ ही लिया। अब सेमेस्टर 3 से आते हैं। सेमेस्टर 3 से 5 और 7 और सेमेस्टर 1 3 5 7। ठीक है, लेकिन 1 का तो एडमिशन के टाइम में बात होती है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है। बट जो बच्चा सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 का पढ़ाई चले गए, सेमेस्टर 2 का पढ़ाई कर लिए, तो सेमेस्टर 3 में अगर चले गए हैं तो उसके लिए भी जो एडमिशन वगैरह आपको सभी को पता होना चाहिए कि हर सेमेस्टर में अभी एडमिशन होता है, हर सेमेस्टर में मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, हर सेमेस्टर में फाइनल एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होता है और फाइनल एग्जामिनेशन। तो सेमेस्टर 3, 5 और 7 का एडमिशन का प्रोसेस जो है वो 20 जून से 30 जून तक होना चाहिए, मतलब 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन का समय दिया गया, भैया आप एडमिशन का जो प्रोसेस है आप कर लो 20 जून टू 30 जून तक। एंड क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए इसका भी 1 जुलाई से, क्लास से स्टार्ट होना चाहिए 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए क्लास, सेमेस्टर 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 1 का भी सेम डेट था। मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 11 से लेकर 16 तक, ये भी सेम है, सेमेस्टर 1 3 5 7 और सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 11 से 16 सितंबर तक हो जानी चाहिए। उसके बाद क्लास एडमिट कार्ड जनरेट होना चाहिए 20 नवंबर तक एनी हाउ। उसके बाद क्लास इंड हो जाना चाहिए, सिलेबस इंड होना चाहिए 20 नवंबर तक एनी हाउ। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप ले लोगे 20 से लेकर के 26 नवंबर तक एनी हाउ लेना है।
और फाइनल एग्जामिनेशन जो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 27 से लेके 16 तक ले लेना है, 27 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक लेना है, और 10 जनवरी का तक आपको रिजल्ट पब्लिश कर देना है। मतलब सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 के लिए लगभग सेम है, बस एग्जामिनेशन लगभग सब कुछ सेम ही है, बट एग्जामिनेशन डेट सॉरी एडमिशन डेट जो है दोनों का अलग है। सेमेस्टर 1 में जब जा रहे हैं आप, तो आपको 2 महीने का समय मिलेगा एडमिशन रजिस्ट्रेशन सबका प्रोसेस करने के लिए, 1 मई से लेकर 30 जून तक। उसका थर्ड सेमेस्टर से आपको समय एकदम कम मिलेगा, 10 जून का 10 दिन का, 20 जून से लेकर 30 जून तक, और बाकी सब चीजें सेमेस्टर 1 की तरह है। ठीक, अब आते हैं इवन सेमेस्टर में। इवन सेमेस्टर बोले तो सेमेस्टर नंबर 2, 4 एंड 8। सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट था वो 10 जनवरी तक आ चुका था। अब जो सेमेस्टर हम लोग चलेंगे 2 में, सेमेस्टर 2 में चलेंगे, तो उसका एडमिशन का प्रोग्राम जो है वो 4 से लेके 9 जनवरी तक है। ये कैसे हो गया सर कि 10 जनवरी तक सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन 10 जनवरी तक आ जाना चाहिए, मतलब लास्ट डेट है 10 जनवरी। ठीक, इससे पहले भी आ जाए तो बड़ा बेटर है, दिसंबर के लास्टों में आ जाए तो बड़ा बेटर है। 16 दिसंबर तक एग्जामिनेशन हो रहा है तो दिसंबर के लास्ट में लाया जा सकता है या जनवरी के फर्स्ट वीक में। इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 4 से लेकर 9 जनवरी तक, वैसे रिजल्ट नहीं भी आता है तो बच्चे आगे प्रमोट हो जाते हैं सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 1 में अगर रिजल्ट क्लियर हुआ चाहे नहीं हुआ तो उसका एडमिशन करवाया जा सकता है, बस एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए। उसके बाद जो है सर क्लास इसका 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, सेमेस्टर 2 का, 4 का एंड 7 का। ठीक है, इसका इसका जो है यहाँ पर भाई साहब ने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, ये जनवरी टू जून होगा। ठीक है, इसका जनवरी टू जून रहेगा एकेडमिक कैलेंडर, जनवरी टू जून रहेगा इवन सेमेस्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक आपको मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन ले लेना है। उसके बाद 30 अप्रैल तक एनी हाउ क्लास खत्म कर देना है, सिलेबस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक जारी कर देना है बच्चों का, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है इन सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो उनको 6 मई से लेकर के 24 मई तक एनी हाउ ले लेना है। एंड रिजल्ट जो है उन लोगों को, यानी कि सेमेस्टर 2 का, 6 का और 8 का रिजल्ट 20 जून तक दे देना है। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। आप सभी विश्वविद्यालय से फिर से एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राज्यपाल जी के द्वारा जो ये एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है, काइंडली अगर हो सके तो बैक सेशन वाले जो बच्चे हैं उनको, और जो करंट अभी एडमिशन लिए हैं उन सभी को इस कैलेंडर के हिसाब से समय सारणी दे करके या टाइम टेबल दे करके आप कृपया करके एकेडमिक सेशन को अच्छा कर दें। बस ये हाथ जोड़ के ठीक, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया इस इंफॉर्मेशन को सभी बच्चों तक पहुंचाइए, सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि बच्चे भी इस चीज़ से जागरूक हो। और इस चीज़ के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अगर बदमाशी कर रहा है तो उनको इस नोटिफिकेशन को दिखा करके उनसे इस बात का जिक्र किया जा सके, अपना जिद मनवाया जा सके कि भैया ये एकेडमिक कैलेंडर है, इस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ही आपको कुछ। ठीक, और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बीएससी का पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि बीएससी का पढ़ाई सही ढंग से हो, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह अच्छे ढंग से नहीं मिल रही है, तो आप जरूर हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में 11th 12th बीएससी के, एमजेसी, एमआईसी के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज लाइव एवं रिकॉर्ड में दोनों में अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ, अगर जिस कोर्स में आप इनरोल है उस कोर्स में आप टीचर के साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उसका पीवाईक्यू का और बुक्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में इस ऐप पर देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा हो रही है तो हमारी इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको सही जानकारी मिले। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।